अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं आज आपको बहुत ज़बरदस्त एक मैक्सिकन रेसिपी बता रही हूँ। मैंने ली हरी मिर्चें, पुदीना और लहसुन के चंद जवे। इसकी मैं बना रही हूँ चटनी। आपको पता है मैक्सिकन डिशेस जो होती हैं बड़ी अपनी स्पाइसेस की वजह से बड़ी मशहूर है। अच्छा, इसमें मैंने विनेगर भी डाला है और मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, पानी बिल्कुल मुन्ना चुन्ना सा थोड़ा सा डाला है कि ये हमारा चटनी जो है ये तैयार हो जाए। अच्छा, मैक्सिकन डिशेस जो है अपने चटपटे जायकों की वजह से बड़ी मशहूर है, बड़ी चटपटी खट्टी मीठी होती हैं। मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए। शामी कबाब की रेसिपी आपको मेरे टिकटॉक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। शामी कबाब फ्राई करने के बाद इनको मैंने चमचे से थोड़ा दबा लिया। दूसरी साइड पे मैंने तवे के ऊपर प्याज 1 चम्मच ऑयल डाला, उसके बाद मैंने प्याज डाली, फिर ऊपर से काली मिर्चें डाली मैंने इसके ऊपर। एक्चुअली होता क्या है कि मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है, एक हाथ से मैंने रेसिपीज़ बनानी होती हैं तो बड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने इसके ऊपर विनेगर डाला, प्याज के अंदर मैंने काली मिर्च डाली है, विनेगर डाला है, ऑयल 1 चम्मच लिया था वो गर्म हो गया तो ये सब मैंने प्रोसेस किया। उसके बाद 1 चुटकी संदूर यानी कि 1 चम्मच हमने इसके अंदर शक्कर डाल लिया और 1 चुटकी हमने नमक का भी डाला है। ये बड़ी ही लाजवाब सी हमारी प्याज तैयार हो रही है। आपको पता तो होगा कि मैक्सिको की डिशेज़ जो होती हैं कितनी चटपटी होती हैं, इतने स्पाइसेस खाते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाते हैं ना। तो ये जनाब ये हमारी अनियन तैयार हो रही है, कैरेमल अनियन तैयार हो रही है। इतना लाजवाब सैंडविच होता है कि ये एक बार आपने बना लिया ना तो आपके बच्चे फरमाइश करेंगे कि यही बनाएं, उनको लाजवाब लगेगा। ये अंडा ले लिया हमने 1 अदद, इस कप के अंदर मैंने अंडा डाल लिया है। मैंने बताया ना कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो जनाब मैं डायरेक्ट इसमें चटनी डाली हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल है। अब मैंने इसके अंदर जो चटनी पीसी थी ना वो मैंने इसके अंदर चटनी डाली है, ज़बरदस्त भरपूर स्पाइसेस से फुल है, समझ लीजिए 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाली है। आप जितनी स्पाइसेस चाहते हैं ना उसी हिसाब से आप चटनी में हरी मिर्चें डाल लीजिए। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक भी डाला है। तो इतना लाजवाब होता है। आप अपने हस्बैंड को दे दीजिए, उनके लंच बॉक्स से अंदर दे दें, बच्चों को दे दें लंच बॉक्स में, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो लेकर चले जाएं। आपके फ़ैन हो जाएंगे लोग ये सैंडविच खाने के बाद जनाब। ये मैं आपको बता रही हूँ, वो भूल जाएंगे सारे सादा सादा से सिंपल से सैंडविचेस। इसमें डाला नमक हमने थोड़ा सा ना। इतना यमी, इतना ज़बरदस्त सैंडविच होता है ना ये कि एक दफ़ा अगर किसी ने खा लिया ना तो वो सारे बंद कबाब भूल जाएगा, बर्गर भूल जाएगा और वो इसका फ़ैन हो जाएगा कि घर में ब्रेड रखी हुई है बस सैंडविच बना ले झटपट। अच्छा, मैंने जो ब्रेड थी उसके साइड के पीसेस काट के और इसको मैंने बेल लिया और उस एक साइड पे मैंने एक पीस पे मैंने टोमेटो केचप लगाया और एक पीस पे मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया है। मैंने कबाब रख दिया। कबाब को रखने के बाद मैं हल्के हल्के इसको प्रेस करती जा रही हूँ ताकि पूरे ब्रेड के ऊपर हमारा कबाब जो है ये फैल जाए अच्छे तरीके से। मैं यकीन कीजिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है ये सैंडविच और आपको भी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कैरेमल जो अनियन थी वो मैंने डाल दी। आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे, आपके घर में सामान तो मौजूद होगा ना, आज ही ट्राई कर लीजिए। अच्छा, टोमेटो केचप था, चिली गार्लिक सॉस था, दोनों मैंने अलग अलग पीसेस पे मैंने लगा लिए। ऊपर से मैंने अनियन डाल दिए, मैंने खीरा लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, जो है होता क्या है कि बाज़ औक़ात घर में कुछ भी नहीं होता। शामी कबाब तो हर एक के फ्रीज़र में रखे होते हैं। मेरी आप रेसिपी देखिएगा झटपट शामी कबाब की, बहुत लाजवाब रेसिपी है और झटपट में आपके शामी कबाब बन जाएंगे। कोई टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है कि आप परेशान हो कि शामी कबाब कैसे बनाने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, वो आप मेरे टिकटॉक यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि मैंने बेल लिए थे ब्रेड के दोनों पीसेस, तो वो स्किप हो गया थोड़ा सा, जो वो स्टेप था वो मैं आपको ज़बानी बता रही हूँ। ये मैंने बेल लिए थे, किनारे निकाली। ओ ये ज़बरदस्त सा चटपटा कनौर का मसाला, यकीन कीजिए इतना लाजवाब मसाला है। आपने ये मसाला छिड़कना है ऊपर से। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप कनौर का मसाला छिड़कें, आपके घर में कोई भी चाट मसाला है आप वो छिड़क दीजिए। उसके बाद इसको हमने ऊपर से दूसरा पीस जो था वो हमने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। इसको हल्के हल्के प्रेस करते जा रहे हैं। जो हमने ये एग का बैटर बनाया था ना, अब इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। देखिए, मैंने आपको फिर बताया मेरे एक हाथ में मोबाइल होता है और दूसरे हाथ से मैं रेसिपीज़ को आपको बता रही होती हूँ, तो ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप जो होता है वो मिस हो जाता है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से अलट पलट करके इसकी कोटिंग कर ली। जनाब लाइट चली गई थी हमारी और हमारा चार्जर मोबाइल भी ऑफ हो गया था, हमारा चार्जिंग नहीं थी, तो वो सेकने वाला प्रोसेस रह गया। ये लाजवाब से आपके सैंडविच तैयार हैं।